पा रहे हैं? आपकी जो बुलाहट है, अपनी बुलाहट के प्रति आपको सचेत रहना है, अपनी बुलाहट को पूरा करना है। जिस बुलाहट के लिए तुम बुलाए गए हो उसे पूरा करना है, और ये बहुत आवश्यक है। जिस बुलाहट के लिए तुम बुलाए गए हो उस बुलाहट को पूरा करना बहुत आवश्यक है। लोग क्या कहेंगे इससे मतलब नहीं है, लोग आपके बारे में क्या धारणाएं बना रहे हैं इससे भी मतलब नहीं है, लेकिन जिस बुलाहट के लिए तुम बुलाए गए हो, क्या उस बुलाहट को तुम पूरा कर रहे हो या नहीं? ये सारी बातें संसार में जब आप रहते हैं, ये सारी बातें आपके ऊपर आती हैं। बहुत सारी बातें आपको सुनने के लिए मिलती हैं, आपकी आलोचनाएं भी आपको सुनने के लिए मिल सकती हैं। लोग आपकी आलोचना कर सकते हैं, आपकी बुराई कर सकते हैं, लेकिन एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति वो है जो अपनी आलोचना को भी स्वीकार कर लेता है, जो धैर्य धरता है अपनी आलोचना, अपनी बुराइयों में भी वो सब्र रखता है। ये बहुत जरूरी है। यदि आप अपनी बुलाहट पे चल रहे हो, आप अपनी बुलाहट को पूरा कर रहे हो तो ठीक है। यदि आप अपनी बुलाहट को पूरा नहीं कर रहे हो और मात्र लोगों के कहने से या संसार के दृष्टिकोण से आपने अपनी बुलाहट को छोड़ दिया, परमेश्वर ने आपको बुलाहट दी, परमेश्वर ने आपको बुलाया कि आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएंगे। मैं तुझे बुलाहट देता हूं, मैंने तुझे गर्व से चुना है, मैंने तुझे गर्व से बुलाया है। वो कहता है अदृश्य संसार में कि सब कुछ वो पहले से कर देता। जब वो अब्राहम को बेटा देता, भले ही 9 महीने बाद सारा को गर्भ हो रहा था, लेकिन वो अदृश्य संसार में तो दे चुका था। यदि उसने आपको बुलाया है तो अदृश्य संसार में उसने आपको अपनी मां के गर्भ से ही चुन लिया, जो आपकी मां थी। वो कहता है सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले ही यीशु मसीह हमारे लिए वध हो चुका, ऐसा लिखा है। तो परमेश्वर ने आपको बुलाहट दी है, जिस बुलाहट के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। परंतु कई बार हम अपनी बुलाहट में इस संसारिक दृष्टिकोण से जो हम देखते हैं, हम अपनी बुलाहट से पीछे हट जाते हैं। जब हम लोगों को देखते हैं कि वो तो धनवान होते जा रहे हैं, तब कई बार हम उलझ जाते हैं। जब हम लोगों को देखते हैं कि लोग हमारे बारे में तो बुरा कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं इन पे तो कोई काम ही नहीं है, इन पे कोई और हिल्ला नहीं है, ये तो ऐसे ही घूमते रहते हैं, ये किसी काम के नहीं है, इन्होंने तो धर्म परिवर्तन कर लिया है, इन्होंने तो पैसा ले लिया है। बहुत सारी बातें आपके लिए बोली जाती हैं। जब आप सांसारिक दृष्टिकोण से देखते हैं तब आप अपनी बुलाहट में पीछे हट जाते हैं। जब परमेश्वर ने आपको एक बुलाहट दी है, क्या आप अपनी बुलाहट को पूरा कर रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। जब आज आत्मा कलीसिया से कहता है कि कलीसिया मैंने तुझे बुलाहट दी है, हर एक व्यक्ति को वो नाम से जानता है। वो कहता तेरा चित्र जो है वो मेरी हथेली पर बना हुआ है, और हथेली आपके सामने रहती है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर निरंतर आपको देख रहा है। ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर आपको ना देखे। क्या आपको यह मालूम है कि परमेश्वर आपके विषय में क्या कह रहा है? आज बहुत सारे लोगों को दर्शन नहीं आते हैं, बहुत सारे लोगों को सौपन नहीं आते हैं जो परमेश्वर की ओर से। आज तक बहुत लोगों ने दर्शन नहीं देखे हैं, आज तक परमेश्वर की आवाज को लोगों ने नहीं सुना है, आज तक अपनी आंखों से कभी परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि अपनी बुलाहट को समझ नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप अपनी बुलाहट को समझो, और इस बुलाहट के अंदर ही ये सब कुछ आता है, इस बुलाहट के अंदर ही ये सब कुछ आता है। एक वचन और खोलिएगा मेरे साथ में, होशे नबी की पुस्तक 6 अध्याय उसका 3 वचन। मिला सब लोगों को? जी पढ़िए रविंद्र जी, क्या लिखा है? ध्यान से सुनना है पूरी कलीसिया को। जी। आओ हम ज्ञान ढूंढे, आओ हम ज्ञान ढूंढे। जिन लोगों ने नहीं खोला बस सुनिए, सुनिए, आप इधर देखिए मेरी तरफ। जी। आओ हम ज्ञान ढूंढे, आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और वो ये है, क्या आप यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न या प्रयत्न करते हैं? कितना यत्न कर रहे हैं आप परमेश्वर के ज्ञान को ढूंढने के लिए? क्योंकि इसी पुस्तक में वो कहता है होशे 4:6 में कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरे लोग नाश हो जाते हैं, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरे लोग नाश हो जाते हैं।
और यहां पर कहता है आओ हम ज्ञान ढूंढे वरन यहोवा का ज्ञान ढूंढने के लिए यत्न भी करें। यशायाह में ऐसा लिखा है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसको खोजो। जब तक यहोवा मिल सकता है, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो आपको नहीं मिलेगा। अभी वो आपके नजदीक है, वरन आपकी जुबान के नजदीक, आपकी आंखों के नजदीक है। इतना नजदीक वचन बताता है। लिखा है आओ हम ज्ञान ढूंढे वरन यहोवा का ज्ञान ढूंढने के लिए यत्न भी करें। फिर से क्वेश्चन मार्क है, क्या आप यत्न करते हैं परमेश्वर का ज्ञान ढूंढने के लिए, या बस चला जा रहा है? यत्न कर रहे हैं सबके लिए, मैं नाम कुछ लोगों के ले रहा हूं, सबके लिए, उधर भी पीछे जितने लोग बैठे हैं। क्या आप यहोवा का ज्ञान ढूंढने के लिए यत्न कर रहे हैं? क्या आप अध्ययन कर रहे हैं? क्या आप ढूंढ रहे हैं कि आपकी समस्या ये क्या है और क्यों है और कैसे है और कहां से आई है? क्या आप यत्न कर रहे हैं इन बातों को लेकर के? क्या आप परमेश्वर के खोजी हैं? क्या आप परमेश्वर को खोज रहे हैं? और खोजना कैसे है? खोजना कैसे है? उसके वचन में खोजना है। मैं कई बार लोगों को बोलता हूं आप वचन पढ़िए, प्रार्थना कम बोल देता हूं कि आप कम प्रार्थना करिए, पर आप वचन पढ़िए। क्योंकि प्रार्थना बाद में, पर पहले वचन है। इस बात को स्मरण करना। प्रार्थना तो बाद में है। मैं हमेशा लोगों को देख करके बोलता हूं कि हाँ, इस व्यक्ति को वचन की आवश्यकता ज्यादा है। प्रार्थना आप 20 मिनट भी करोगे, आधा घंटा भी करोगे, हो जाएगा, पर आप वचन कम से कम 1 घंटा पढ़िए। क्योंकि जब आप वचन पढ़ेंगे तब आपकी बुद्धि खुलेगी, तब आपको समझ आएगा वो भेद की बातें, वो गुड़ बातें आपको समझ आएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पहले वचन था, आदि में क्या था? वचन, और वचन ही हमारे पास है। तो वचन को आपको स्मरण करना बहुत आवश्यक है कि परमेश्वर कह क्या रहा है इन 21 दिनों में, जब आप उपवास में चल रहे हैं। मैं चाहता हूं आप परमेश्वर के ज्ञान के लिए यत्न करिए, खोज करिए उसकी बाइबल में, पढ़िए बाइबल को जितना आप पढ़ सकते हैं, जानिए कि परमेश्वर आपके विषय में क्या कह रहा है। परमेश्वर आपसे अपने वचन के द्वारा बात करेगा। वो गहरी, वो गुप्त बातें जो आज तक कभी आपने नहीं समझी हैं, परमेश्वर आपको समझाएगा। पर क्या आप चेलों की तरफ से कह सकते हैं कि हमें अपने ज्ञान को समझा दें? आज बहुत सारी भीड़ परमेश्वर के पास में आती है, पर कितने लोग हैं जो उसके ज्ञान के खोजी हैं? लिखा है प्रभु यीशु मसीह के पास में बहुत बड़ी भीड़ थी और सारी अपना मतलब पूरा होने के बाद छोड़ करके चली गई। कुछ ने रोटी खाई, कुछ ने चमत्कार लिए, कुछ ने चंगाइयां ली और चले गए। लेकिन चेले थे जो प्रभु यीशु मसीह से कह रहे थे कि जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया था, समझ और लोगों को भी नहीं आया था, परंतु उनके कान खुले थे। प्रभु यीशु मसीह की एक एक बात पर उनके कान खुले थे और उन्होंने भीड़ के सामने भी नहीं पूछा। उन्हें पूछने का भी समय मालूम था कि हमें कब पूछना है। कई बार लोगों को यह भी मालूम नहीं होता है कि उन्हें पूछना कब है। हर एक चीज का एक समय बताया गया है। उन्हें मालूम था एक उचित समय आएगा कि जब गुरुजी बैठे होंगे, हम बैठे होंगे, हम 12 चेले होंगे, और तब हमें ये बात रखनी है कि इस बारे में हमें आप समझा दीजिए। क्यों? क्योंकि उनके कान थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिनके सुनने के कान हो वह सुन ले, जिनके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आज आपके कान, इन उपवासों में आपके कान खुलने चाहिए। सबसे पहले आपको आवाज आएगी, फिर आपका गाना सिर्फ गाना नहीं होगा कि तूने आवाज मुझको लगाई, फिर आप फेथ से गाएंगे, विश्वास से गाएंगे, धन्यवाद के साथ गाएंगे कि परमेश्वर तूने मुझे आवाज लगाई है, तूने मुझे पुकारा है। जब आप एकांत में बैठे होंगे, कोई आपके पास नहीं होगा, परंतु आपके पास एक आवाज आएगी। यदि सचमुच में आप परमेश्वर के खोजी हैं, तब एक आवाज आएगी। और ये मैं प्रोफेटिकली बोल रहा हूं, इन उपवासों में जब आप परमेश्वर के पास बैठेंगे, जब आप प्रार्थना में होंगे, जब आप वचन पढ़ रहे होंगे, तब आपके कानों में एक धीमी सी आवाज आएगी जो परमेश्वर की होगी, और वो आपके आत्मा में आपको पता चल जाएगा। उसके लिए दूसरा व्यक्ति कोई क्लियर नहीं करेगा कि ये परमेश्वर की आवाज थी। आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये परमेश्वर की आवाज है या नहीं है। कोई आपके पास नहीं होगा,
और ये मैं परमेश्वर की ओर से बोल रहा हूँ, अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूँ। ये जो मैसेज दे रहा हूँ ये भी मैं परमेश्वर की ओर से दे रहा हूँ, अपनी ओर से नहीं दे रहा हूँ। मैं आपकी आंखों के विषय में बात कर सकता था, परंतु इस समय परमेश्वर आपके कान खोलने में बात कर रहा है। जब आप परमेश्वर के पास बैठोगे, और मैं भी चाहता हूँ कि आपके लिए ऐसा हो कि आप परमेश्वर की स्पष्ट आवाज को अपने कानों से सुन सको, और ये आपका भ्रम नहीं होगा। शैतान आपको भ्रमित कर सकता है कि तेरा भ्रम है, शैतान आपको भ्रमित कर सकता है, परंतु आपका भ्रम नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मैंने कहा है और आप सोच रहे हो कि परमेश्वर मुझे आवाज लगाएगा इसलिए मुझे भ्रम हो गया। नहीं, इसका प्रमाण ये होगा, ये एक बार नहीं वरन 2 बार होगा। आमीन। ये एक बार नहीं वरन 2 बार होगा, और वो आवाज आपको आएगी और आपको बताएगी कि आपको क्या करना है। आपकी समस्याओं में, आपके वचनों के लिए वो बात करेगी। जो आपके जीवन में आवश्यकता है वो उस पे बात करेगी। हो सकता है आपको करेक्शन करे, हो सकता है आपके अंदर जो कमियां हैं वो उस पे बात करके जाए आपसे, और जब वो आप उसकी आवाज को सुनोगे, आप उन कमियों को दूर करोगे, उसके बाद आपके जीवन में रिजल्ट 100% है कलीसिया। आमीन, आमीन। और ये इन्हीं उपवासों में होगा। मात्र 14 दिन है आपके पास में, इन्हीं उपवासों की बात कर रहा हूं, इसके बाद की बात नहीं कर रहा हूं। और जो लोग गंभीर होंगे वो इन बातों में इस आशीष को, इस विजय को पा पाएंगे। आज भी जो लोग गंभीर नहीं होंगे वो आज भी छूट जाएंगे, मैं जानता हूं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास ये भीड़ बहुत आती थी, पर सुनते कुछ ही लोग थे। आज आपको समझना है, आज आपको समझना